एक खिलाड़ी का जो ख्वाब रहता है दैट इज़ अल्टीमेट ओलंपिक्स, और वहाँ तक पहुँचने के लिए 28 इयर्स। और मैंने जुडिशरी ने जो मुझे इज़्ज़त दी, कल जो जजमेंट आई, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई वॉज वेरी इमोशनल व्हेन आई रीड माई सेल्फ ऑल द जजमेंट। सो जुडिशरी ने जो इज़्ज़त मुझे दी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहती हूँ। जो 28 इयर्स में जो ख्वाब होता है एक एथलीट का ओलंपिक, वहाँ तक हम पहुँचे, और कल का जजमेंट मेरे लिए और हौसले बढ़ गए। ये मेरी नहीं बल्कि उन सब लड़कियों की और उन सब खिलाड़ियों की जीत है जो मेरे बाद इस स्पोर्ट्स में आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मुझे पूरा यकीन था जुडिशरी पे। ये जो 3 साल मेरे थे, इट वाज लाइक चैलेंजिंग एवरी डे, और फाइनली सच्चाई की जीत हुई। और मैं जब स्पोर्ट्स में आई, इट्स ऑलमोस्ट 28 इयर्स, हमारा सिर्फ यही ख्वाब था, यही मेरा एम था, और हमेशा यही किया कि हमें नेशन को हाईएस्ट पोडियम तक पहुंचाना है। इन 28 इयर्स में मेरा प्लेइंग करियर बहुत चैलेंजिंग रहा, बहुत अप एंड डाउन्स आए, और लास्ट 3 सालों से जो मैं हर दिन सफ़र कर रही थी, इसमें इट वाज लाइक अ मेंटल ट्रॉमा फॉर मी एज ए एथलीट। बट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई वेल विशर्स, माई फ्रेंड्स, मेरे माँ बाप, जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। और फाइनली इन 3 सालों में भी अगर देखा जाएगा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने जो 28 इयर्स में जो ख्वाब होता है एक एथलीट का ओलंपिक, वहाँ तक हम पहुँचे, और कल का जजमेंट मेरे लिए और हौसले बढ़ गए। ये मेरी नहीं बल्कि उन सब लड़कियों की और उन सब खिलाड़ियों की जीत है जो मेरे बाद इस स्पोर्ट्स में आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। जजमेंट में जज साहब बोल रहे हैं कि ये जो अचीवमेंट है आपकी, इस टाइप की कोई अचीवमेंट नहीं हुई है 100 इयर्स में। जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया, जो ओलंपिक हिस्ट्री है 100 इयर्स की, आज तक जूरी पैनल में इंडिया से कोई नहीं बैठ पाया, और वो भी उस स्पोर्ट्स में जो यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है। मैं वहाँ बिल्किस नहीं बल्कि 125 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये बिल्किस नहीं, ये तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। ये बिल्किस नहीं बल्कि भारत उस हाईएस्ट पैनल, क्योंकि ओलंपिक के बाद कुछ भी नहीं है। एक खिलाड़ी का जो ख्वाब रहता है दैट इज़ अल्टीमेट ओलंपिक्स, और वहाँ तक पहुँचने के लिए 28 इयर्स। और मैंने जुडिशरी ने जो मुझे इज़्ज़त दी, कल जो जजमेंट आई, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई वॉज वेरी इमोशनल व्हेन आई रीड माई सेल्फ ऑल द जजमेंट। सो जुडिशरी ने जो इज़्ज़त मुझे दी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहती हूँ। जब ये केस रजिस्टर हुआ आपके खिलाफ 2023 में, तो आपको कैसे पता चला, मतलब आपको बताया गया कि ये केस, मतलब केस क्या था? बेसिकली ये 23 में जब हुआ, और मुझे बताया गया कि मेरी जो जॉब जो लगी है वो SRO 349 में लगी है। SRO 349 हमारे स्टेट में जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जिसका भी आउटस्टैंडिंग करियर होता है, उसको SRO 349 के तहत जॉब मिला। मुझे भी जॉब मिला, और मैंने इसलिए उस जॉब को अडॉप्ट किया क्योंकि तब मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती थी जॉब। बिकॉज एक एथलीट के लिए जब जॉब में वो जाता है तो उसको एक जनरल ड्यूटी करना पड़ता है, उसका जो ख्वाब होता है अल्टीमेट वो शायद रह जाता है। मैं भी उस टाइम नहीं करना चाहती थी 2009 में जॉब, क्योंकि मेरा पीक था, मैं तब वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैंने कंट्री को जब वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट, दैट वाज माय पीक। बट घर के हालातों की वजह से मैं उस जॉब में आई, और सिर्फ SO12 में मेरी जॉब लग गई। आई वॉज नॉट अपॉइंटेड एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, एज अ जो जनरल जैसे होता है। बट मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अगर मैं SO12 में जॉब में लगी तो वाई दिस हैपन। और मैंने 3 बार मुझे ऑफर्स मिले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, मुझे फॉरेन कंट्रीज़ में ऑफ़र मिला, और मैंने जो डिप्लोमा किया दैट वाज इन सिमलवाइज यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती, वहाँ से डिप्लोमा किया। शायद कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट्स को उस टाइम
देखा नहीं गया। तो फाइनली आपने कल देखा, पूरा जजमेंट आप पब्लिक में है, सबके पास है। उससे यही बयान होता है कि मेरी अचीवमेंट्स को फाइनली कहीं पर दर्ज हो गई। और मैं इन 3 सालों में मैं टूटी तो बहुत, हर दिन मेरे लिए एक नया चैलेंज था, बट हार नहीं मानी। मैंने सिर्फ ये अपनी जगह दिया कि मुझे, मेरा मानना भी है इसमें कि बाहर की चुनौतियाँ आपको हरा नहीं सकते, आपके अंदर की चुनौती आपको हरा सकती। उस विल पावर को मैंने ज़िंदा रखा, क्योंकि मेरा मानना था अगर मैं टूट गई, अगर मैं हार गई, ये मेरी हार नहीं, ये उन खिलाड़ियों की हार है जो इसके बाद स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करेंगे। मैं हमेशा नेशन को सर्व किया और हमेशा करती रहूँगी। मेरी यूटी का जो नाम है, मेरा जो ख्वाब है, मैं हाईएस्ट पोडियम पे देखना चाहती हूँ। मैं वर्ल्ड मैप पे जम्मू कश्मीर को देखना चाहती हूँ वाटर स्पोर्ट्स में। और इस जज्बे से मुझे और हौसले बढ़ गए और आई एश्योर यू कि मैं कंट्री को और हाईएस्ट पोडियम तक ले सकूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जब आपने स्टार्ट किया, आई थिंक 1995 में किया आपने स्टार्ट। मैंने 90s में, उस वक्त एक तो मिलिटेंसी भी पीक पे थी और सेकेंडली मुस्लिम डोमिनेटेड कंजर्वेटिव सोसाइटी। मैंने जब अपनी खेल करियर की शुरुआत की, डल झील से हुई और पेरिस तक पहुंची, तब स्पोर्ट्स को दरबदरी की नज़रिए से देखते थे। तब आपको पता है कि इंडिया पहनना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेरे कश्मीर के लिए, और दैट टू आई बिलोंग टू डाउनटाउन एरिया। बट मैंने हमेशा बोला ना कि मेरा सिर्फ था कि मैंने मेरे देश के लिए कुछ करना है। और 90s में जब मैं स्पोर्ट्स में आई, मेरा ये स्ट्रगल मेरे घर के दरवाजे से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब मैं ट्रैक सूट डालती थी उसको गलत नज़रिए से देखते थे। पीपल से शी विल स्पॉइल अदर गर्ल्स, बट हिम्मत के साथ 28 ईयर्स में ये प्लेइंग करियर इतना आसान नहीं रहा। और फिर कंट्री को वर्ल्ड कप तक लाना इतना आसान नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही बोला ना, बाहर की चुनौतियाँ कुछ नहीं कर सकती आपको अगर हरा सकती तो आपको अंदर की चुनौतियाँ। और अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना है हमें। और मैंने वाटर स्पोर्ट्स को अपनी आवाज़ बनाया पूरे, मतलब वाटर स्पोर्ट्स से इट वाज नॉट ओनली जस्ट कि मैं पैडलिंग किया, इसको मैंने आवाज़ बनाया। आवाज़ उन सब के लिए जो एक पहाड़ पे लड़की है, जो कुछ करना चाहती है बट उसके सामने ऐसे चैलेंजेस नहीं कर पा रही। इसलिए मैंने वाटर स्पोर्ट्स को चुना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं प्राउडली कहना चाहती हूँ कि मैं पहली भारत की लड़की हूँ जिसने पेरिस में भारत की नुमाइंदगी की एज ए जूरी मेंबर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी मीडिया फैटर्निटी का, मेरे माँ बाप का, मेरे वेल विशर्स का शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने कभी मुझे तोड़ने नहीं दिया। तो मैसेज क्या रहेगी आपको जो हमारे कमिंग जनरेशन है? अपने आप पे भरोसा करो। हर दिन आपके पास नई नई चुनौतियाँ आएंगी, आपको गिराने की कोशिश बहुत करेंगे, बट अपना टारगेट फिक्स रखो और ईमानदारी से काम करो। अल्लाह ताला आपको उसका फल देगा। पहले ही मैंने जैसे बोला कि बाहर की चुनौतियाँ, जो बाहर माहौल बनता है कि आपको गिराने की, वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं आज ठान लिया कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, या मैंने सोचा होगा नहीं मैं नहीं करूँगी, मेरे प्लेइंग कैरियर में मैं डिप्रेशन में भी चली गई। आई वॉज इन डीप डिप्रेशन बिकॉज ये 3 साल मेरे लिए मैं बयान नहीं कर सकती हूँ मेरे 3 साल कैसे गुजरे। बट इन 3 सालों में जो मैंने ख्वाब देखा ओलंपिक्स में, वो इन्हीं 3 सालों में पूरा हो गया। तो मेरा मानना ये है कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है जब तक आपके इरादे बुलंद नहीं हो। खासतौर लड़कियों को कहना चाहती हूँ, लेट मी स्पीक वेरी क्लियरली, देयर विल बी मेनी ऑब्स्टिकल्स, सेटबैक्स, फेलियर्स, बट डू नॉट गिव अप, रादर फाइट बैक। Alhamdulillah, I never, felt defeated. I always say no, I will do. Because एक एथलीट में क्या होता है, वो लास्ट जब वो मैदान में उतरता है उसको ये भी नहीं पता है उसकी हार होगी जीत, मगर जब वो लड़ता है वो लास्ट दम तक लड़ता है। तो यही हौसला हमें सिखाता है। इसीलिए एक एथलीट आम इंसान से डिफरेंट होता है। उसका हमेशा यही होता है कि नहीं, मुझे जीत कर आना है और मेरे देश के लिए करना है काम। और
आजकल जो स्पोर्ट्स का माहौल हमारी कंट्री में बन रहा है, खासतौर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स को आज इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे एक खिलाड़ी हार कर आता है, जीत कर आता है, वो उनके साथ इंटरेक्शन करता है, ये बहुत बड़ा पल होता है एक खिलाड़ी के लिए। और जब हमने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तब मुझे याद है कि मेरे लिए ख्वाब होता था वो इक्विपमेंट जो आज बच्चों को दिया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में अचीवर्स को इज्जत दिया जाएगा सोसाइटी में, अचीवर्स को रोल मॉडल की तरह रखा जाएगा, अचीवर्स को, क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्पोर्ट्स में आई मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं हुआ करता था, तो वही वजह था कि मैं उस टाइम सोसाइटी को समझाना बहुत मुश्किल हो गया। तो जो भी रोल मॉडल हमारे हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी अचीवमेंट्स को सलाम करना चाहिए और उनको हीरोज़ की तरह सोसाइटी में पेश करना चाहिए। थैंक यू। फ्यूचर इज़ ब्राइट। और मैंने जैसे बोला ना 3 सालों से तो मैं वाटर स्पोर्ट्स में उतना नहीं रह पाई क्योंकि जो वजूहात मेरे साथ रहे, बट मेरा आज भी ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर को हाईएस्ट पोडियम तक लाऊं, जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड मैप पे लाऊं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ वाटर स्पोर्ट्स और विंटर स्पोर्ट्स ये एक ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट्स है जिसमें जम्मू कश्मीर लीड कर सकता है क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज है, चाहे आपका नेचुरल वाटर फ्रंट्स है। इट्स नॉट ओनली डल लेक, यू हैव निगीन, यू हैव मानसबल, यू हैव रंजीत सागर, यू हैव उलर, जहाँ पर टैलेंट है, जहाँ पर हमारे बच्चों में ऐसी, मैंने उत्तराखंड में कोच किया, मैंने भोपाल में किया, मैंने मणिपुर में किया, मैंने हर एक कंट्री के बच्चों को कोच किया। जो पोटेंशियल हमारे बच्चों में है एशियन गेम्स और ओलंपिक पोडियम तक जाना, मुझे लगता है आई फील फ्यूचर इज़ अ ब्राइट। आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनसे रोड मैप, दे आर द स्टेक होल्डर्स, दे नो द रोड मैप। हर एक अपने फील्ड में महारत रखता है, तो मुझे लगता है आने वाले दौर में हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट्स भी होने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं यहाँ से एक बिल्किस नहीं 1000 बिल्किस निकले जो ना कि यूटी का बल्कि मुल्क का नाम रोशन करे।